दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल निम्बस एक ऐसा स्टॉक है जो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर स्मॉल कैप का कोई स्टॉक बताइए जिसमें ग्रोथ की संभावना हो, अच्छा फंडामेंटल हो, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो, बड़े बड़े निवेशकों का फेवरेट हो, एफआईएस और डीआईएस का स्टेक हो और बहुत पुराना बिजनेस मॉडल हो। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसा स्टॉक आपसे परिचय करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने कवर किया है, लेकिन दोस्तों इसमें एक और प्रोडक्शन होने वाले हैं 25 तारीख को इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। तो दोस्तों आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं। कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी जो बिग बुल कहे जाने वाले व्यक्ति है, उनके पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ऑल दो उन्होंने और उनके वाइफ ने थोड़ा स्टेक कम किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग चलते रहता है, लेकिन इसी बीच में बहुत ज़्यादा टारगेट अब बताए जा रहे हैं। तो जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कोई 5,000 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी जिसमें ग्रोथ हो, आप ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, सारे पैरामीटर फिट होते हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री इसलिए कवर कर रहा हूँ और इसको अपने चाहे तो वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। मैं आपको एमओएस लेवल बताऊंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल, जहाँ पे भाई साहब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए जहाँ पे दो स्टॉक को बहुत फ़ायदा हो सकता है और आईटी सेक्टर में गिरावट क्यों हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कब भागेंगे। मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर कर दिया है, आप इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के प्राइस के बारे में आप देखें 358 के आसपास आपको स्टॉक का प्राइस देखने को मिलेगा। दोस्तों लास्ट डे की बात की जाए 2-2.5% की तेजी थी। अब दोस्तों स्टॉक के बारे में थोड़ा एक बार बताता हूँ, उसके बाद नाम बताऊंगा। तो अगर आप देखें इस स्टॉक ने बहुत अच्छी जर्नी की है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो भाई रिस्की तो है, इस बात को समझिएगा। लेकिन दोस्तों कोविड के पहले ये स्टॉक का प्राइस आप समझ के चलिए दोस्तों वही 400-500 के आसपास देखने को मिल रहा था। उसके बाद कोविड का क्रैश आया और ये स्टॉक बहुत तेज़ गिरा। उसके बाद दोस्तों बाउंस बैक किया है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। 5,000% से भी ऊपर गाइस इसने रिटर्न दिया है। बहुत बड़े बड़े निवेशकों का इसमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें जो गिरावट हुई थी वो इसलिए हुई थी बिकॉज कंपनी का नाम आप देख लीजिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको दोस्तों कंपनी का नाम आपने देख लिया। अब कंपनी का काम आपको पता ही है, जितने भी तरह के मॉडर्न बैग्स हो गए, लगेजेस हो गए, इसको मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इनके बैग्स मैं खुद यूज़ करता हूँ और इनके बैग्स का यूथ में काफ़ी डिमांड है। आपने जो स्काई बैग देखा होगा, एरिस्टोक्रेट देखा होगा, कैप्रिसी एक बैग है जो लेडीज़ की होती है, वो सारे ये मैन्युफैक्चर करते हैं। 1971 में इस कंपनी का गठन हुआ था, तो कंपनी बहुत पुरानी है, इस बात को समझिएगा। तो कंपनी में मैं बोलूँगा कि एक रिस्क तो है लेकिन रिवॉर्ड भी है, ध्यान रखिएगा। बिकॉज इधर पे आपका शॉर्ट टर्म टारगेट हिट होने की संभावना है। इसके पहले इसी कंपनी को आईसीआई डायरेक्ट ने 478 का टारगेट दिया था। मैं मार्च की बात कह रहा हूँ। एनीवेज मैंने आपको स्टॉक का नाम बताया, लेकिन अब दोस्तों स्टॉक के फंडामेंटल बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप निवेश करते हैं तो क्यों करते हैं वो एक बार देख लीजिए। कोविड क्रैश था दोस्तों, लोग कहाँ बाहर जाएंगे, है ना। तो लोग बाहर नहीं जाएंगे तो बैग्स नहीं बिकेंगे, बैग्स नहीं बिकेंगे तो इनके बिजनेस में रेवेन्यू कहाँ से आएगा। 200 का लो बनाने के बाद एक अच्छा खासा रिकवरी दिया है। एक साल हाई की बात की जाए 422 के लगभग है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए 530 के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो अभी भी दोस्तों को अच्छा मार्जिन मिल रहा है। 5,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी इसलिए मिसिंग है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से इनका कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्योंकि इनके बहुत सारे जो शोरूम्स है वही बंद पड़े हुए हैं। तो इंडस्ट्री भी 41 के पास है, तो आप समझ सकते हैं कि इनमें ऑफकोर्स फेस वैल्यू 2 के आसपास है, वरना ये स्टॉक काफ़ी महंगा होता है। इस बात को आप पकड़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। वैसे मार्च का लेटेस्ट डेटा है, आप देख सकते हैं कि 53% का जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास है। मतलब स्ट्रॉन्ग जो प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। एफआईएस और डीएस की बात की जाए 24% आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो अच्छा खासा रिटेल पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है। इधर पे क्या हुआ था, कोविड क्रैश आया था, एफआईएस ने अपने स्टेक को कट कर लिया था। आप देखिए दोस्तों हर एक क्वार्टर में एफआईएस ने अपने स्टेक को कम किया था, लेकिन उसी बीच में डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। और अभी की बात की जाए लास्ट क्वार्टर से एफआईएस अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ा चुके हैं 2.48% से। और दोस्तों चौंकाने वाली बात इधर पे ये है कि इंश्योरेंस कंपनी, जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही फूक फूक के कदम रखने वाली कंपनी होती है, ऐसे वैसे स्टॉक पे निवेश नहीं करती है। दोस्तों 4.6%, पहले इनका स्टेक 0% था, अभी की बात की जाए तो 4.6% का स्टेक हो चुका है। इस कंपनी एक पुरानी कंपनी है, तो एक फेथ होता है, एक फंडामेंटल होता है, इस बात को समझिएगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी फिराक में रहती है कि अच्छी कंपनी में निवेश करें। तो आप देख सकते हैं कि 0% से 4.6 कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का होना बहुत ही बड़ी बात है। और इंश्योरेंस में कौन आता है, LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसे पुराने और दूरदर्शी कंपनी आते हैं। तो इस बात को आप नोट करके चलें। तो अगर आप देखें तो अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ FIS, DS और इंश्योरेंस का भी काफ़ी अच्छा स्टेक देखने को मिलता है इस कंपनी में। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है, 581 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व सरप्लस है, जो कि बहुत ही अच्छा है एज पर देयर मार्केट कैप। कंपनी कितना आरओई जनरेट करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस 18 के आसपास इनके आरओई है, जो मैं बोलूँगा कि बहुत शानदार है। 2019, 20 और 21 आप दोस्तों इसके पहले 19 के बाद
नहीं कर सकते हैं। 20 में और 21 में क्या हुआ है आपके सामने है कि कैसे कोरोना ने सभी कमर तोड़ दी भाई। सब बहुत सारे बिजनेस, खासकर टूरिज्म वाले बिजनेस अभी भी इम्पैक्ट हैं। बहुत जगह लॉकडाउन है, लोग निकल नहीं रहे हैं, वैकेशंस में नहीं जा रहे हैं, तो बैग्स कोई नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये चलने वाला नहीं है, इस बात को आप समझ चलिए। अगर आप देखें करंट रेशियो 1.89 विच इज ऑल्सो वेरी गुड, और 0.05 के आसपास, मतलब कंपनी के ऊपर एकदम आप बोलेंगे डेफिनेटली तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत ही मैं बोलूँगा माइनर से डेट देखने को मिलती है। कंपनी के सेल्स के बारे में देखें तो गाइस 1280 रुपीज़ इन करोड़ कंपनी के सेल्स बढ़ रहते हैं। इधर पर जाके 2020 में इनको इम्पैक्ट पड़ा। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो ये भी बढ़ने वाले प्रॉफिट हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी हर एक फ्रंट में काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। बस ये है इनके ब्रांड, आप देख सकते हैं कार्ल्टन हो गए, वीआईपी बैग्स हो गए, स्काई बैग्स हो गए, कैप्रिसी हो गए, एरिस्टोक्रेट हो गए। तो सारे जितने भी लाइक जो नए यूथ हैं, आप देख सकते हैं कि इनको आप पहचानते होंगे, वरुण धवन का नाम है, आलिया भट्ट जी हैं। तो इनका क्या है, पूरा टारगेट को कर रहे हैं यूथ को, जितने भी तरह के फैशनेबल मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल बैग हैं ये बना रहे हैं। तो बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छे बिजनेस मॉडल हैं। खास एक सफारी इंडस्ट्री भी है जो बैग में ही डील करती है, लेकिन सफारी बहुत छोटी कंपनी है और बहुत पीछे वीआईपी से हैं। तो अभी की बात की जाए तो वीआईपी बहुत दमदार कंपनी देखने को मिलती है। बताया कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी, बहुत सालों की कंपनी है। तो इस्टेब्लिश 1971, और ये बैग बनाती है, लगेज इंडस्ट्री में काम करती है। मैं बोलूँगा कि एक मार्केट लीडर के तौर पे उमड़ते हुए दिखाई पड़ती है। तो इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस का पारा जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे शेयर के प्राइस में तेजी आ रही है। तो अगर आप देखें, इसके पहले शेयर के प्राइस ने 422 के हाई लगाने की कोशिश की थी, उसको फिर से गिरा था बिकॉज सेकंड वेव बहुत ही प्रचंड थी। तो मेरे हिसाब से हर एक गिरावट एक मौका बन सकता है, बिकॉज कोरोना अब जाने वाला नहीं, हमेशा रहेगा। लेकिन वैक्सीन याद रखिएगा, जितने भी तरह के वैक्सीन हैं वो अगर आ जाएंगे तो IRCTC हो गए, रेलवे के स्टॉक्स हो गए, वीआईपी हो गए, साथ ही साथ बहुत जो लाइक एयर टिकट वाला जो टूरिज्म वाली कंपनी हो गए, होटल्स हो गए, इसमें अच्छे खासे इन्फ्लो आने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगर 2022 के बारे में देखें तो डाउनसाइड की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है 347 के आसपास है। अपसाइड की बात की जाए तो 29% के आसपास है। और इसके पहले मैंने बताया कि 478 का टारगेट किसने दिया था, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने। ऑल एक नेगेटिव है न्यूज़ है कि क्या बिग बुल ने अपने स्टे कम कर दिया। तो गाइस टाइटन में भी किया था, टाइटन तो अपने ऑल टाइम हाई के लगभग ही है। तो समझ सकते हैं कि होता है, प्लस माइनस होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कंपनी में दम है तो एक रिस्क भी एसोसिएटेड, इस बात को समझ के चलें। इस वन डे के चार्ट में काफ़ी भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है रिजल्ट के पहले। अगर आपको पता है कि लास्ट ईयर के कोरोना वायरस पैंडेमिक में इनके जो क्वार्टर थे, इस क्वार्टर में चांसेस अच्छे हैं कि बढ़ने के, इसीलिए ऑल टाइम हाई के तो पास नहीं बल्कि अपने टॉप पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और कभी आपको इस लेवल में मिलता है 330 के आसपास, कभी आपको उसके नीचे मिलता है, तो एक मस्ट बाय वाला कंपनी है। आप चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं और इनके रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आपको अच्छे लगते हैं, 25 तारीख आने वाले हैं, तो एकदम बाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप 1 मंथ के चार्ट में देखें, कंडीशन आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा कि अपने बोलिंजर बैंड के मीडियन पे खड़ा है और अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। मैंने आपको फंडामेंटल बताएं, 18 के ROE के आसपास देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी है और बड़े बड़े FIS और DS का होल्डिंग है। 4.5% इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेक बढ़ा लिया। तो मेरे हिसाब से अभी भी मैं बोलूँगा ख़राब लेवल पर नहीं है। तो अगर एक डिप आता है, हम जो ये वीक का डिप है 330 के आसपास, उससे नीचे हैं तो एक बेस्ट बाई लेवल हो सकता है, तो उसको ट्रैक करिए। और कहीं भी इस लेवल मिलता है तो एक छोटी कंपनी में दमदार कंपनी चाहते हैं तो इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया रहेगा तो ही घुसिएगा, वरना शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे करता है तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही पुरानी है। तो एक बार कोरोना वायरस चला जाएगा, वैक्सीन आ जाएंगे, तो इन सब बिजनेस में काफ़ी दम आने की संभावना, काफ़ी जोर से बाउंस बैक करने की संभावना देखने को मिलती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।